क्या आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं और इस टाइम पर आपको जो है ब्रेस्ट में पेन हो रहा है या फिर ब्रेस्ट में दूध की गांठें बन गई हैं, ब्रेस्ट एकदम टाइट टाइट फील हो रहा है? तो अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम है तो आज का वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इन सब प्रॉब्लम से आप कैसे आराम पा सकते हैं। देखिए, आपके ब्रेस्ट में जो पेन या गांठें बनती है ना ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर, उसके लिए आपको कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1 कि देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, उसका पेट छोटा है, तो बच्चा स्टार्टिंग में दूध कम पीता है क्योंकि थोड़ा सा दूध पीते ही उसका पेट भर जाता है। तो आपको क्या कोशिश करनी है कि हर 2 घंटे में आपको अपने बच्चे को दूध पिलाते रहना है ताकि आपके ब्रेस्ट में जो दूध है वो इकट्ठा ना हो। अगर वो दूध इकट्ठा हो जाता है फिर उसकी गांठें बन जाती हैं और इससे आपको दर्द होता है। रात के टाइम पर आप बच्चे को 4 से 5 घंटे के लिए सोने दे सकते हैं, पर उसके बाद बच्चे को उठाकर आपको फीड कराना है। जितना ज़्यादा आप फीड कराते हैं तो इससे आपको ब्रेस्ट में पेन और गांठें बनने का चांस जो है वो कम होगा। नंबर 2, आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे को आपको दोनों ब्रेस्ट से ही दूध पिलाना है। कुछ लेडीज ऐसा करती हैं कि एक ही ब्रेस्ट से जो है बच्चे को दूध पिलाती रहती हैं, तो इससे क्या होता है कि दूसरी ब्रेस्ट में दूध इकट्ठा होता रहता है और फिर उनको काफ़ी पेन होता है और ब्रेस्ट एकदम टाइट हो जाती है, बहुत पेन होता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। एक ब्रेस्ट से 10 से 15 मिनट तक दूध पिलाइए, फिर आप दूसरी जो ब्रेस्ट है वो चेंज कर दीजिए। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चा एक ब्रेस्ट से दूध पीते पीते ही सो जाता है, तो ऐसे केस में आपको याद रखना है कि नेक्स्ट टाइम आप बच्चे को दूसरी ब्रेस्ट से ही दूध पिलाएं। नंबर 3, अगर आपको बहुत ज़्यादा दूध बन रहा है और बच्चा दूध इतना ज़्यादा नहीं पी पा रहा है, ओवर सप्लाई हो रही है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आप बच्चे को फीड कराते रहिए जल्दी जल्दी। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि आप ना, अगर बहुत ज़्यादा दूध बन रहा है तो मिल्क को आप एक्सप्रेस कीजिए। जो ब्रेस्ट पंप आते हैं आजकल, मैनुअल या इलेक्ट्रिक, कोई भी आप ब्रेस्ट पंप लेकर उस दूध को जो है एक्सप्रेस आउट कर दीजिए ताकि आपके ब्रेस्ट में वो दूध इकट्ठा होकर आपको गांठें या पेन की प्रॉब्लम ना हो। आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपका जो ब्रेस्ट है उसमें दूध इकट्ठा हो गया है, गांठें पड़ गई हैं, तो आप उस टाइम पे जो है गुनगुने पानी से नहा सकते हैं या फिर अपने ब्रेस्ट को आप क्या करते हैं, सिकाई कर सकते हैं। गर्म पानी के तौलिए को आप निचोड़ कर जो है अपनी ब्रेस्ट पर हल्के हल्के से रखिए और ब्रेस्ट की जो है सिकाई कीजिए। इससे जो गांठें हैं वो ढीली पड़ जाती है। गर्म पानी से सिकाई करने के बाद आप उस जगह पर जो है हल्के हल्के हाथ से जो है मसाज कीजिए, तो इससे जो है आपको ब्रेस्ट में पेन भी नहीं होगा और काफ़ी आराम लगेगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को फीड कराते वक्त अपनी पोजीशन का भी ध्यान रखें। अब बच्चे को दूध पिलाने के लिए या तो फीडिंग पिल्लो आते हैं जिस पर आप बच्चे को ऐसे लिटाकर दूध पिला सकते हैं, नॉर्मल पिल्लो रखकर तभी बच्चे को फीड कराइए। इससे भी आपको ब्रेस्ट में पेन नहीं बनता है। और साथ साथ अपनी पोजीशन का भी ध्यान रखें। आप नॉर्मल किसी चेयर पर बैठ सकते हैं ताकि आप कंफर्टेबली बैठ पाएँ और बच्चे को फीड करा पाएँ। ये सारी चीज़ें, टिप्स फॉलो करने से आपको ब्रेस्ट में पेन नहीं होगा, ब्रेस्ट में गांठें नहीं बनेगी और ब्रेस्ट जो है एकदम टाइट भी नहीं होंगे। तो अभी भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।